नमस्कार। राजस्थानी समाचार में सगळारू घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबरा जोवा विगतवार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव खातर प्रत्याशियों नामांकन रो दौर जारी है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और दूजा दला रे साथे ही निर्दलीय प्रत्याशी आज नामांकन भर्या। वसुंधरा राजे झालरापाटन सु आपरो नामांकन दाखिल कर्या। जयपुर में हवा महल विधानसभा खेतर सु भाजपा रा प्रत्याशी बाल मुकुंद आचार्य और कांग्रेस रा सिविल लाइन सु प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास आपरो नामांकन दाखिल कर्या। नामांकन दाखिल करवारी आखिरी तारीख 6 नवंबर है। विधानसभा सरगर्मियां रे बीच पहली आली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरापाटन सु भाजपा प्रत्याशी रा रूप में नामांकन दाखिल कर्या। इन मौके केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सांसद दुष्यंत सिंह समेत कई भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रिया। जैसे भी हम जीत के आए उस परिप्रेक्ष्य के अंदर, उस दायरे के अंदर जितना मैं कर सकती हूँ, हम लोग गलती कर सकते थे जो हम लोगों ने करने की कोशिश की, पर उनके प्यार के लिए आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल। मैं उनके ऋणी रहूंगा। नागौर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट, परबतसर में कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास मावड़िया और लाडनू सु मुकेश भाकर रे नामांकन रैली में भाग लिया। रैली रे पाछे दोनों प्रत्याशी आपरो नामांकन दाखिल कर्या। कौन यहाँ से विधायक बनकर हमारे दुख सुख हमारे साथ रहा, इस बात का आकलन करना पड़ेगा। छोटी बड़ी अच्छी बुरी सब पार्टी चुनाव लड़ रही, सब भाषण देने आ रहे हैं, लेकिन 5 साल कोई दुख दर्द में शामिल होने नहीं आए। कि लोकतंत्र में एक न एक दिन ऐसा आता है जब नेता को जनता के बीच में जाना पड़ता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और मैंने परबतसर विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में जाकर ये कहा है कि ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, अब आप लोगों को नंबर देने और मेरी जो आगे के लिए हम सब लोगों ने जो सोच रखा है। आज परबतसर विधानसभा क्षेत्र पहले बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ चाहे 41 करोड़ रुपए का चाहे उप जिला अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर हो, 2 कॉलेज यहाँ हम लोगों ने करवाए, दोनों कॉलेजों को पीजी करवाया। यहाँ बीकानेर में कांग्रेस उम्मीदवार यशपाल गहलोत बीकानेर पूर्व विधानसभा खेतर सु नामांकन दाखिल कर्या। इन मौके डॉक्टर BD कल्ला समेत कई समर्थक मौजूद रिया। एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है और इस पर्व के कारण आज आप और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मेरा क्या रोल है, 15 साल से मैं कांग्रेस के वर्कर के रूप में पूरे बीकानेर में विकास के मुद्दों को लेकर हमेशा सेवा के रूप में मैंने काम किया है। बूंदीरा हिंडोली विधानसभा खेतर सु भाजपा प्रत्याशी प्रभुलाल सैनी आपरो नामांकन दाखिल कर्या। इन मौके वे कहा कि वारी प्राथमिकता खेतर में विकास रा नुवा आयाम स्थापित करनो है। आज मैंने हिंडोली विधानसभा से अपना नामांकन मेरी पूरी टीम के साथ दाखिल किया है और निश्चित रूप से जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार का जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, इससे ऐसा लगता है कि 5 वर्षों के शासन ने आम जनता को त्रस्त करने का काम किया। महिलाओं को साथ जिस प्रकार की घटनाएं हुई है, पेपर लीक का, नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, यही देखने को मिल रहा है कि जो जोश है यही इंगित करता है। पहली आशा तो मेरी ये होगी कि विकास के क्षेत्र में जहाँ भी आवश्यकता होगी हम अपने चुनाव घोषणा पत्र में यहाँ जो जारी करेंगे उसमें सम्मिलित करेंगे और हम नहर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, सड़कों का बनाएंगे, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा की बात करेंगे और सबसे बड़ा जो राहत हम दिलाएंगे, शांति का दान यहाँ से हम दिलाएंगे। आज अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है
प्रत्येक मतदाता 36 कौम के लोग आज इस पीड़ा में त्रस्त है कि न उनको कोई सुनने वाला है, न प्रशासन सुनने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किशनगढ़ में नामांकन रैली ने संबोधित કર્યા। वे कहा कि राज्य सरकार लोगों ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करी है। योजनाओं के तहत कानून बना लोगों ने गारंटी दी गई है। स्वास्थ्य अधिकार खातर कानून बनाया गया है। गोबर सरकार भेजेगी, गाय का भैंस का सबका। छत्तीसगढ़ में इसकी बहुत पॉपुलर रही। हमने अपना इसको जिससे कि एक तो आमदनी हो जाती किसान की और गाय फिरती है गलियों में। अब जो है हर एक पशुपालक उसको रखता भाड़े करते जिससे कि गोबर वहाँ उपयोग हो सके। आप मानते गोबर और गाय मूत्र की दवाएं बनती है, खाद बनते हैं, बायोमास होता है, तो वहाँ छोटे इकाई लग जाती है। मैं खुद देख के आया रायपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर अच्छा लगा मुझे। राजस्थान भर के अंदर गोधन स्कीम के नाम से तमाम गोबर खरीदा जाएगा, खाद बनेगा, बायोमास बनेगा, दवाएं बनेगी। ये काम के महात्मा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कहा कि कांग्रेस सरकार 5 साल में कर्या वादा ने पूरो नहीं करी है। न तो किसानों कर्ज माफ करियो गयो, न ही बेरोजगारा ने रोजगार दियो गयो। त्रिवेदी आज जयपुर में भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस सरकार रा राज में भ्रष्टाचार और महिलावा माथे अत्याचार में बढ़ोतरी भी है। राजस्थान में विगत 9 वर्षों में मुद्रा योजना के तहत 3 करोड़ 40 लाख खाते खोले गए, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए आए। मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में 25 लाख लाभार्थी हैं, जिसमें 9 लाख महिला लाभार्थी। ग्राम सड़क योजना के तहत 70,316 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं और जिसमें कि 15,000 की ग्रामीण क्षेत्र की छोटी सड़कें भी। किसान सम्मान निधि में प्रदेश के 42 लाख से अधिक किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की राशि विकसित हुई है। फसल बीमा योजना 54 लाख करोड़ की मिली है। घर नल से जल पहुंचने की बात, आवास योजना में 20 लाख आवास मिले हैं। जल जीवन मिशन में, जिसमें सबसे ज्यादा घोटाला करने का रिसेंट प्रकरण प्रकाश में आया, उसमें 42 लाख परिवारों को जल की सप्लाई की है। परंतु दुख की बात यह है, एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार की, किसी को भट्टी में जला दिया जाता है, किसी के साथ पुलिस के द्वारा बलात्कार किया जाता है, कहीं बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, वो देखने को मिलता है। जो कुछ जल जीवन मिशन में हुआ, समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार माने तो उसमें साफ लिखा गया 18,000 करोड़ रुपए के टेंडर तो बगैर किसी क्वालिटी का एश्योरेंस किए हुए दे दिए गए। और ये डायमेंशन इतना बड़ा है कि आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में ये प्रकरण प्रकाश में आया कि महादेव बेटिंग ऐप का पैसा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को मिल रहा था। विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग सुविधा खातर आवेदन करवारी आज आखिरी तारीख है। चुनाव आयोग इन बार 80 वर्ष सु बत्ती आयुरा वरिष्ठ नागरिका और 40% सु बत्ता दिव्यांग श्रेणीरा विशेष योग्य जन मतदातावा खातर प्रदेश में पहली बार होम वोटिंग री सुविधा देनी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बताया कि समावेशी चुनाव री दिशा में आयोग यो नवाचार कर्यो है। विधानसभा चुनाव खातर आबाड़ी 25 नवंबर ने होबावाला मतदान में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र री उपलब्धता रा अभाव में भी मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखार वोट डाल सकेला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करवा में सक्षम नहीं है, वनाने आपरी पहचान स्थापित करवा खातर 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेज में सु कोई एक दिखानो वेलो। विधानसभा चुनाव खातर करी जा रही तैयारियां ने लेर काल जयपुर में ईवीएम तैयार करवा वाला कार्मिका ने प्रशिक्षण दियो गयो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक कुमार शर्मा बताया कि इन प्रशिक्षण में 650 सु बत्ता कार्मिका ने प्रशिक्षण दियो गयो। वे बताया कि इनमें ईवीएम, वीवीपैट मशीनरी कार्य प्रणाली और तकनीकी पहलुओं रा बारे में जानकारी दी गई।
झुंझुनू जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश कुमार अग्रवाल बताया कि जिला में इन बार 56 बूथ अस्या बनाया जावेला, जिनमें पूरो मतदान दल महिला वारू वेलो। पाछला चुनाव में हर विधानसभा में एक एक महिला बूथ बनायो गयो हो। इन बार हर विधानसभा खेतर में 8 बूथ अस्या बनाया जावेला, जमें खाली महिलावा ही होवेली। वढ़े जिला में कई जगह दिव्यांग बूथ भी बनाया जावेला। निर्वाचन अधिकारी बताया कि इन खातर भी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। कुछ बूथ हम हाइब्रिड मोड पे भी बना रहे हैं, जिसमें 2 पुरुष होंगे 2 महिलाएं होंगी, और मेरे ध्यान से वो राजस्थान में सर्वाधिक मतदान केंद्र हम बनाने जा रहे हैं। और मैंने जो मतदान केंद्र पे जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से मैंने भी बात करी है। उनमें बड़ा कॉन्फिडेंस है और वो कह रही है कि सर हम बहुत अच्छा इलेक्शन करवाएंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उस संबंध में हम दिव्यांग के लिए एक एक बूथ एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाने का हमारा प्लान है, लेकिन उसमें जिसकी भी नियुक्ति की जाएगी उस पे उस दिव्यांग की सहमति लेना जरूरी है, तो उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। सीकर में मतदान प्रतिशत ने बढ़ावाने लिए जिला प्रशासन लगातार स्वीप रे तहत के आयोजन करवा रही है। इन्हीं रे तहत आज सीकर में मतदान वॉकेथॉन रो आयोजन करियो गयो। इन वॉकेथॉन में 10,000 सु पत्ता लोग शामिल हुआ। निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी बताया कि स्वीप रे तहत आबाड़ा दिना में सतरंगी सप्ताह मनायो जावेलो, जिनमें मतदान बढ़ावा खातर न्यारा न्यारा कार्यक्रम राख्या जावेला। सीकर के द्वारा हमारे द्वारा जो है वॉकेथॉन का एक आयोजन करवाया गया है। यह यहाँ पे लगभग 10 से 12 हज़ार के करीब बच्चे इकट्ठे हुए, जो कि एक ही मैसेज लेके चल रहे हैं कि सीकर के सभी मतदाताओं के लिए कि उनको अब की बार 85% से ज़्यादा वोटिंग करनी है। पिछली बार हम लगभग 1% पीछे रह गए थे स्टेट के एवरेज से। अब की बार सभी को ये संदेश है, सभी बच्चों को उनके माता पिता के द्वारा ये संदेश हम देने का प्रयास कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और वोटिंग परसेंटेज को बहुत बढ़ाएं। मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। ये अपने आप में एक अद्भुत प्रयास है और उम्मीद करते हैं इससे मतदाताओं को जागरूकता लाने में मदद मिलेगी। मैं भी इस मंच के माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि 25 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, प्रजातंत्र को मजबूत करें। इसमें हमारा ये संदेश है कि सीकर जिले में जो मतदाता हैं वो सभी मतदान करें 25 नवंबर को, कोई मतदान करने से वंचित नहीं रहे। आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं समझता हूं कि राजस्थान इसमें सीकर के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में 15,000 बच्चे एक साथ वोकाथन करेंगे और ये संदेश देंगे कि मतदान से बड़ा कोई पर्व नहीं है। सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो मतदाता रजिस्टर्ड है वो 25 नवंबर को मतदान अवश्य करें। ये जो रैली है ये सबसे बड़ी बात है लोगों का जागरूक होना। आज के समय में जागरूकता में कमी है कि वोट दे के क्या करें। नहीं, वोट सभी को देना है। इनसे एक संकल्प पत्र भी भरवाया जाएगा कि प्रत्येक बालक अपने जो मतदाता नहीं है अपने चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, पड़ोसियों से सबको प्रेरित करेगा 25 नवंबर के लिए। और 25 नवंबर को हम एक ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं कि सीकर जिला पूरे राजस्थान में प्रथम नंबर पे रहेगा। और जनादेश में आज बात कर रहा कोटा विधानसभा खेतर री, जिनने एजुकेशन हबरा नाम से भी जानियो जावे है। इन विधानसभा खेतर में कोटा नॉर्थ, कोटा साउथ, पीपलदा, सांगोद, लाड़पुरा और रामगंज मंडी सीटा शामिल है। आबो जाना कि हाँ काई है खास मुद्दा इन विधानसभा खेतर रा। यदि कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की बात की जाए तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 2,52,621 है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के शांति कुमार धारीवाल ने भाजपा के प्रहलाद गुंजल को 17,000 से अधिक मतों से हराया था। कोटा दक्षिण में कुल मतदाताओं की संख्या 2,42,664 है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कोटा दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के संदीप शर्मा ने कांग्रेस की राखी गौतम को 7,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। पीपलदा विधानसभा में 2,09,187 मतदाता हैं। पिछले चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो 2018 में पीपलदा से कांग्रेस के राम नारायण मीणा ने भाजपा की ममता शर्मा को लगभग 15,000 मतों के अंतर से हराया था। सांगोद विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर 2,08,877 हैं।
सांगोद विधानसभा सीट पर 2018 में कांग्रेस के भरत सिंह ने भाजपा के हीरालाल नागर को हराया था। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में 2,87,751 मतदाता पंजीकृत हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की कल्पना देवी ने कांग्रेस की गुलनाज को करीबन 21,000 मतों के अंतर से हराया था। रामगंज मंडी पर कुल 2,46,761 मतदाता हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के मदन दिलावर ने कांग्रेस के राम गोपाल बैरवा को 12,000 से अधिक मतों से हराया था। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन मूलभूत समस्याएं लगभग समान ही हैं। वे हैं पेयजल, रोजगार और शिक्षा। मैं बस जो आने वाले विधायक उनसे ये अपील करता हूँ कि रामगंज मंडी में ऐसी इंडस्ट्रीज डेवलप की जाए जिनसे जो रामगंज मंडी के युवा हैं, ग्रेजुएटेड युवा, उनको यहीं पे ही रोजगार मिले। मन्नाड़ा इत्यादि क्षेत्र आज भी पेयजल से मरूह में टैंकरों से व्यवस्था करनी पड़ती है। एयरपोर्ट जरूर देना चाहिए। एयरपोर्ट्स आने से काफ़ी चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। एयरपोर्ट आने से इंडस्ट्री में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। जनादेश माय अब में बात कर रहा बूंदी री जटे बूंदी हिंडोली और केशोरायपाटन विधानसभा सीटा हाँ ये तो कई मुद्दा अठे खास रूप से चुनावी मुद्दा बनेड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट। बूंदी में कुल मतदाताओं की संख्या 3,08,418 है। पिछले विधानसभा चुनावों में बूंदी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अशोक डोगरा ने कांग्रेस के हरिमोहन शर्मा को 700 मतों से हराया था। हिंडोली में कुल 2,72,701 मतदाता है। इस विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस से अशोक चांदना ने भाजपा के ओमेंद्र सिंह को 30,000 से अधिक मतों से हराया था। अनुसूचित जाति आरक्षित सीट केशवरायपाटन में कुल मतदाताओं की संख्या 2,77,174 है। केशवरायपाटन विधानसभा सीट पर 2018 में बीजेपी से चंद्रकांता मेघवाल ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राकेश बोयत को 7,000 मतों से हराया था। बूंदी विधानसभा क्षेत्र में विकास, रोजगार, पर्यटन व्यवसाय आमजन में चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहां हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। बूंदी को पर्यटन स्थल के रूप में देखा जाता है। अगर इसको अच्छी तरह से देखभाल की जाए तो पर्यटन का बढ़ावा और ज़्यादा हो सकता है। सर्वप्रथम तो जो पर्यटन विभाग है उस पर ध्यान देना चाहिए। विधानसभा सीट पे कोई भी कैंडिडेट जो आता है सर्वप्रथम तो बूंदी के विकास के बारे में सोचना चाहिए। चारों तरफ अतिक्रमण फैल रहा है। अतिक्रमण से यहाँ की सड़कें छोटी होती जा रही है, जिससे विकास नहीं हो पा रहा है। बूंदी की सड़कों का विकास हो। मान लो जैसे बूंदी में अस्पताल है, अस्पताल एस श्रेणी का अस्पताल तो है, परंतु इलाज की पूरी सुविधा ही नहीं है वहाँ पे। पर्यटन की मुख्य मांगे ये है कि हमारे नवल सागर की दूसरा सितारी है, जेसा की दूसरा सितारी है, जो हमारे चुकत माता पर्यटन स्थल रामेश्वर माता वहाँ का रोड को सुधारा जाए। विशेषकर आधा गवन बहुत नजदीक रहता है पर्यटकों को वहाँ पे। जयपुर में 2 दिन रोज जयपुर डायलॉग रो आयोजन करियो जा रही है। उद्घाटन सत्र में भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भाग लिया। वे कहा कि भारत लगातार प्रगति रा पथ माले आगे बढ़ रही है, पर कई लोगों ने भारत रो विकास पसंद नहीं आ रही है। देखिए, जो भारत एक नए स्वरूप में, नए कलेवर में, नई शक्ति के साथ 21वीं सदी में महान बनने के लिए आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वैसे ही अनेक प्रतिगामी शक्तियां भी इस मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए भी उत्तरोत्तर प्रयत्नशील हैं और उस कारण से वो अनेक भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास कर रही हैं। जयपुर डायलॉग ने जो आज ये कार्यक्रम आयोजित किया वो उन चीज़ों के ऊपर एक सम्यक विचार करने के लिए था कि जिस प्रकार के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, चौराहे पे लाकर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें से सही, उपयुक्त और युगानुकूल रास्ता क्या हो सकता है। अगली दीपावली तक अयोध्या में भगवान राम, श्री रामलला पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ विराजमान होंगे। डूंगरपुर बीछीवाड़ा में नेशनल हाईवे 48 माथे एक कार और बस री भिड़ंत में 4 लोगों की मौत होगी। ये सब गुजरात रा रहवाला हा। पुलिस बताई कि खजूरी की नाल में गुजरात जा रही बस सूया कार टकरागी, जिनमें कार सवार 4 लोगों की मौत होगी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल वे गयो।
रात 2 बजे सूचना मिली थी रतनपुर हमको, तो हम वहाँ चाप्टर चौकी कर लेके मैं मौके पर पहुँचा था। बस और कार दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। 5 आदमी घायल थे। 5 को एम्बुलेंस की मदद से उनको हॉस्पिटल भिजवाई, जहाँ 4 की मौत हो गई, 1 रेफर कर दिया अहमदाबाद। दीपावली कन्या आता ही दीपकारा निर्माण में तेजी आई है। दीपावली खातर भात भातरा दीपक बनाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। इस वर्ष दीपावली को लेकर लोगों के मन में बहुत उत्साह है। दीपावली पर दीपोत्सव का खास महत्व होता है। मिट्टी से बने दियों की इस त्योहार पर खास मांग रहती है। इसके लिए दिए बनाने वाले कारीगर महीनों पहले से ही दिए बनाने में जुट जाते हैं। जी दीपावली पर दियों की बहुत मांग होती है और ये मिट्टी के बनाए जाते हैं और इनकी मांग आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये हमारे लिए दीपावली पर बहुत ही शुभ माने जाते हैं दीपक मिट्टी के और इनको सभी को लेना चाहिए। देखो पहले हम मिट्टी को पहले सुखाते हैं, उसके बाद में उसको गलाते हैं पानी के अंदर और फिर उसको खूंद के और फिर उसको तैयार किया जाता है मिट्टी को और उसके बाद में दिए चालू किए जाते हैं बनाना और इसमें बहुत टाइम लगता है बनने में। दिए बनाने वाले कारीगर खास तौर पर चिकनी मिट्टी का चुनाव कर उसे कूट पीस कर बारीक कर छान लेते हैं। उसके बाद पानी के साथ उसे गूंथ कर चाक की सहायता से दियों का निर्माण कर उन्हें धूप में सुखाया जाता है। धूप में पूरी तरह सूखने के बाद उन्हें हाव में पकाया जाता है। इस प्रकार दियों के निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता है। इसके बाद ये दिए बाजार में बिक्री के लिए लाए जाते हैं। सर्दीरा मौसम री दस्तक होता ही राजधानी जयपुर में गजक बनाई जा रही है। ग्राहकारी पसंद मुजब कई तरह की गजक बनाई जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। गुलाबी नगर अपनी स्थापत्य कला और संस्कृति के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही यहाँ के व्यंजन भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं। ऐसा ही एक व्यंजन है सर्दी के मौसम में खास तौर से खाई जाने वाली गजक। गजक एक प्रकार का पकवान है जो तिल गुड़ के मिश्रण को कूटकर बनाया जाता है, लेकिन आधुनिकता के समय में इसमें नई नई वैरायटी गजक निर्माणकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जा रही है। इनमें बादाम मलाई गजक, मैंगो मलाई गजक, संगम चिक्की, क्रंची लड्डू, गुड़ की गजक, तिल सकरी आदि नई वैरायटी नए स्वाद में उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जा रही है। 2 साल कोविड बंद रहने के बावजूद ग्राहकों का बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है और ग्राहकों के लिए हम लोग नई नई प्रकार की गजक लेके आए हैं। उसमें है मिल्क मलाई है, चॉकलेट मलाई है, मैंगो मलाई है और गुड़ की गजक, रोल, सोन गजक, रपटप चिक्की ये ऑलरेडी पहले से ही उपलब्ध है हमारे पास। सर भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमारे हर त्यौहार किसी न किसी धर्म से जुड़े होते हैं और मकर संक्रांति के दिन सबसे ज़्यादा अपने बहन बेटियों को दान पुण्य करने के लिए तिल और गुड़ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसलिए गजक सबसे ज़्यादा मकर संक्रांति को बिकती है और इसके अलावा हम लोग डायबिटिक लोगों के लिए डायबिटिक फ्रेंडली गजक भी लेके आए हैं। उसमें डायबिटिक फ्रेंडली चिक्की भी है, गजक भी है, रेवड़ियाँ हैं, 3-4 वैरायटी हम लोगों ने उन लोगों के लिए स्पेशल तैयार की है। ग्राहकों का कहना है कि सर्दी में तिल और गुड़ से बनाई गई गजक का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटक जयपुर में बनाई जाने वाली गजक अपने साथ भी ले जाना नहीं भूलते। तिल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ठंड में खाने के लिए, तो ये सिर्फ जयपुर में ही नहीं, यहाँ से अलग अलग जगह भी सप्लाई रहती है और बहुत ही पसंदीदा है सबकी। आजकल शुगर फ्री भी गजक होता है तो डायबिटिक लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, खा सकते हैं। सर्दी के मौसम में खास तौर से खाई जाने वाली गजक का अपना ही लुत्फ है। स्वादिष्टता के साथ तिल और गुड़ के मिश्रण से बनी गजक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। अलीमुद्दीन की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।
प्रदेश में मौसम करवट लेनी है। कई इलाका में बादल छाबारे साथ बूंदाबांदी भी है। इनसे तापमान में गिरावट आई है। जयपुर में सुवारे हल्को कोहरो देखो गयो। दोपहर पाछे हल्की बूंदाबांदी भी। मौसम विभाग मुजब आवाला दिना में पश्चिमी विक्षोभ असर रहबारी संभावना जताई गई है। और चाल बहु पहली एक बार फेर सुजोवा मोटी खबरां। प्रदेश में विधानसभा चुनाव खातर प्रत्याशियों नामांकन रो दौर जारी। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, दूजा दल और निर्दलीय प्रत्याशियां भरिया नामांकन। पेड़ियाली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरापाटन सु नामांकन कर्या दाखिल। विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग सुविधा खातर आवेदन करवारी आज आखिरी तारीख। मतदाताओं खातर प्रदेश में पहली बार दी जा रही है होम वोटिंग की सुविधा। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जयपुर डायलॉग में लीना भाग। कया भारत लगातार प्रगति रा पथ माथे अग्रसर। डूंगरपुर में कार और बस में भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। और प्रदेश में छाया बादल, राजधानी जयपुर में भी हल्की बूंदाबांदी, तापमान में आई मामूली गिरावट। राजस्थानी समाचार में फिलहाल अत्रो ही। नमस्कार।